अनुषा, स्वागत है आपका नेक्स्ट 9 न्यूज में। ये खबर तो आपको मालूम हो ही चुकी है कि बप्पी दा भी लता मंगेशकर जी की तरह इस दुनिया को अलविदा कह चुके हैं। जहां पहले स्वर कोकिला ने अलविदा कह दिया था, वहां पर डिस्को डांसर, पॉप सॉन्ग वाले सिंगर, गायकार बप्पी लहरी भी अब इस दुनिया को अलविदा कह चुके हैं। लेकिन बता दें कि वो काफी टाइम से बीमार चल रहे थे, जिसकी वजह से उनकी हालत काफी ज्यादा गंभीर हो गई थी। महज 59 साल की उम्र में ही इस दुनिया को अलविदा कह दिया। लेकिन इस खबर में हम ये बात करेंगे कि बप्पी दा का जो रिश्तेदार था या जो रिलेशन थी वो क्या थी और किसके साथ थी। वैसे तो बप्पी दा बहुत ही ज्यादा खुशमिजाज इंसान थे, हमेशा हंस खेल के ही लोगों से बात किया करते थे और उनका दोस्ताना जो तरीका होता था वो भी लोगों को बहुत ज्यादा पसंद आता था। लेकिन अगर हम वहाँ पे बात कर लेते हैं किशोर दा की, तो किशोर दा उनके रिश्तेदार थे और उनका कहना था कि जो भी मैंने अपनी जिंदगी में सीखा है वो किशोर दा से ही सीखा है। इसके साथ साथ आपको बताते चले कि इन दोनों के बीच एक करीबी रिश्ता था। गुरु शिष्य का मान लीजिए, दोस्त यार का मान लीजिए, या फिर मामा और भांजा का मान लीजिए। और ये बॉलीवुड की सबसे यादगार जोड़ी रही है। हमेशा से हमने साथ में देखा है इनको, वो चाहे तस्वीरों में लता मंगेशकर जी ही क्यों ना हो, लता जी और साथ ही साथ किशोर दा और बप्पी दा, सब लोगों को हमने साथ में देखा है और ये चीज फैंस को और लोगों को बहुत ज्यादा पसंद आती थी। लेकिन अब बप्पी दा के ऐसे चले जाने पे एक बार फिर से सभी लोगों को बहुत बड़ा धक्का लगा है, क्योंकि जहाँ स्वर कोकिला लता मंगेशकर जी के निधन से बाहर नहीं निकले थे लोग, नहीं हुआ था उन्हें विश्वास, अब अचानक से बप्पी दा का चले जाना ये बहुत बड़ी एक क्षति है। यानी कि बाहर से भी लगातार बातें की जा रही कि भारत को एक के बाद एक क्षति का सामना करना पड़ रहा है। लेकिन साथ ही साथ बताया जाए कि बप्पी लहरी ने एक इंटरव्यू में कहा था कि मैं 20 साल की उम्र में मैंने काम किया था और एक फिल्म में बढ़ती का नाम दाढ़ी, इसमें मैंने काम किया था और उनके कुछ ऐसे सॉन्ग थे जो लगातार फेमस भी हुए थे, जिसमें गाना था तम्मा तम्मा, जिसमें गाना था मैं डिस्को डांसर, और भी बहुत सारे गाने थे। लेकिन फेमस गाना उनका याद ये था कि याद आ रहा है। और वहीं पर अब लगातार जो लोग उनको याद कर रहे हैं वो यही गाना गाते हुए और यही लिखते हुए नजर आ रहे हैं कि बप्पी दा याद आ रहा है। लेकिन अब बप्पी दा हमारे बीच में नहीं रहे हैं और इस रिपोर्ट में हम आपको सारी चीजें जरूर बताएंगे कि आखिरकार बप्पी दा का किशोर दा के साथ क्या रिलेशन था। बता दें कि भारत में डिस्को म्यूजिक की बीट से लोगों को मिलवाने वाले मशहूर सिंगर व म्यूजिक डायरेक्टर बप्पी लहरी का मुंबई के अस्पताल में निधन हो गया था, जिसके बाद से म्यूजिक लवर्स और इंडस्ट्री सदमे में है। बप्पी लहरी को लोग उनके म्यूजिक और आवाज़ के लिए पसंद करते हैं, लेकिन क्या आप जानते हैं कि वे महान सिंगर किशोर कुमार के काफ़ी खास थे। दोनों में एक करीबी रिश्ता भी था। जी हाँ, संगीतकार बप्पी लहरी रिश्ते में किशोर कुमार के भांजे थे। दोनों के बीच काफ़ी प्यार था और इस खून के रिश्ते से ज़्यादा दोनों के बीच गुरु शिष्य वाला रिश्ता था। गुरु शिष्य तो कभी दोस्त यार और कभी मामा भांजा वाले इस जोड़ी ने बॉलीवुड को कई यादगार गाने दिए हैं। बप्पी को बॉलीवुड में एंट्री देने वाले भी कोई और नहीं बल्कि किशोर कुमार ही थे। बप्पी लहरी ने एक इंटरव्यू में कहा था, 20 साल की उम्र में मैंने काम किया था। एक फिल्म में बढ़ती का नाम दाढ़ी कॉमेडी फिल्म थी। मैं प्रोड्यूसर डायरेक्टर किशोर कुमार का भांजा था। उस फिल्म में मैंने छोटा सा रोल किया था, तो किशोर कुमार ने बोला कि मुझे लगता है कि तुम पिक्चर में काम कर सकते हो। तब मैंने कहा कि हिंदी ठीक नहीं बोल पाता, मैं कहाँ से काम करूँगा। इसके बाद बप्पी ने एक्टिंग नहीं की, लेकिन बॉलीवुड को यादगार गाने देने में जान लगा दी। एक दौर ऐसा भी था जब बॉलीवुड में डिस्को डांसर के बाद सिर्फ और सिर्फ बप्पी लहरी का सिक्का जमा हुआ था। लेकिन इस सफलता से जलने वाले किसी शख्स ने बॉलीवुड में बप्पी लहरी का बायकॉट शुरू कर दिया। इसके बाद उनके कंपोज किए गाने सबके सपने आने बंद कर दिए। इस बुरे दौर में सिर्फ और सिर्फ किशोर कुमार ने उनके गाने गाए। बप्पी लहरी का आज यानी बुधवार 16 जनवरी 2022 को मुंबई के एक अस्पताल में निधन हो गया। वे 69 ईयर्स के थे। बप्पी लहरी को 1970-80 के दशक की शुरुआत की गई फिल्मों जैसे चलते चलते, डिस्को डांसर और शराबी में लोकप्रिय गाने देने के लिए जाना जाता है। उनका आखिरी बॉलीवुड गाना पंकज 2020 के फिल्म बागी 3 में था। जी हाँ, आगे की बात भी आपको बताते चलते हैं कि बॉलीवुड को डिस्को म्यूजिक देने वाले फेमस सिंगर व म्यूजिक डायरेक्टर बप्पी लहरी का मुंबई के अस्पताल में निधन हो गया। जानकारी के मुताबिक बप्पी लहरी कल रात अस्पताल पर थे और अस्वस्थ थे, जिसके बाद उन्हें जुहू के एक अस्पताल में ले जाया गया।
जानकारी के अनुसार बप्पी लहरी कल रात घर पर थे और अस्वस्थ थे, जिसके बाद उन्हें जोग के एक अस्पताल में ले जाया गया और उनका निधन हो गया। बप्पी लहरी का आज मुंबई के एक अस्पताल में निधन हो गया। वह 59 वर्ष के थे। बप्पी लहरी को 1970-80 के दशक की शुरुआत की कई फिल्मों जैसे चलते चलते, डिस्को डांसर और शराबी में लोकप्रिय गाने देने के लिए जाना जाता है। बता दें कि बप्पी लहरी 1 महीने से अस्पताल में भर्ती थे और साथ ही साथ उनकी हालत भी लगातार बिगड़ती जा रही थी। लेकिन वही जब स्वर कोकिला लता मंगेशकर भी दुनिया को छोड़ के चली गई और अब बप्पी लहरी भी छोड़ के चले गए दुनिया को। लेकिन आगे की बात बताते चले कि अभी स्वर कोकिला लता मंगेशकर के निधन को 2 हफ्ते भी पूरे नहीं हुए थे कि भारत में डिस्को म्यूजिक को नई पहचान देने वाले महान गायक और कंपोजर बप्पी लहरी दुनिया को अलविदा कह गए। 59 साल की उम्र में उन्होंने बुधवार को मुंबई स्थित क्रिटिकल केयर अस्पताल में अंतिम सांस ली। दुखद है कि इतने कम समय में देश ने संगीत क्षेत्र की दिग्गज माँ और बेटी की जोड़ी को खो दिया। दिवंगत स्वर कोकिला को बप्पी दा का बड़ा सपोर्ट सिस्टम माना जाता था। लता मंगेशकर ने ही बंगाली फिल्म दादू में उनके पहले कंपोजिशन को आवाज दी थी। आमिर खान के पिता ताहिर हुसैन की जख्मी लहरी का पहला बॉलीवुड हिट साबित हुआ था। इसी फिल्म में स्वर कोकिला ने भी अभी थी दुश्मनी और आओ तुझे चांद पे ले जाऊं गाया था। दोनों ही गाने बड़े हिट हुए थे। 6 फरवरी को लता मंगेशकर का मल्टीपल ऑर्गन फेलियर के चलते निधन हो गया था। दिग्गज गायिका के निधन से दुखी बप्पी दा ने इंस्टाग्राम हैंडल पर एक पुरानी और बेहद खास तस्वीर भी पोस्ट की, जिसमें उन्होंने मां लिखा था। भारत रत्न लता मंगेशकर को कोविड और निमोनिया के बाद मुंबई के ब्रिज कैंडी अस्पताल में भर्ती कराया गया था। सोने की शौकीन बप्पी दा ने बीते साल नवंबर में ही अपना 59वां जन्मदिन मनाया था। उस दौरान कंपोजर को बधाई देने वालों की सूची में लता दी का नाम भी शामिल था। उन्होंने भी एक पुरानी तस्वीर सोशल मीडिया पर साझा कर बप्पी दा को शुभकामनाएं दी थी। उन्होंने लिखा था, हैप्पी बर्थडे बप्पी, ईश्वर तुम्हें हमेशा स्वस्थ और खुश रखे। जी हाँ, लेकिन फिर उसके बाद क्या हुआ कि पहले माँ चली गई और उसके बाद बेटी की बारी आ गई और इस बात का दुख सभी लोगों को है। फिल्म इंडस्ट्री के मशहूर म्यूजिक डायरेक्टर बप्पी लहरी अब हमारे बीच में नहीं है। 15 फरवरी रात 11:30 बजे मुंबई के अस्पताल में उन्होंने अंतिम सांस ली थी। हम आपको बताएंगे कि उनको करियर संभालने में लता मंगेशकर ने अपनी भूमिका निभाई थी। उसके साथ साथ ही आप ये सब भी जान लीजिए कि कुछ ऐसी बातें हैं जो सामने नहीं आई। असल में आज से कुछ साल पहले खुद बप्पी दा ने एक इंटरव्यू में यह बताया था कि उनका करियर चमकाने में लता जी का बड़ा हाथ था। बता दें कि इसी महीने 6 फरवरी को स्वर कोकिला लता मंगेशकर भी दुनिया छोड़कर चली गई थी। बप्पी दा ने इस इंटरव्यू में बताया था, जब मैं महज 4 साल का था तब लता जी हमारे कोलकाता में इंडियन गार्डन स्थित घर आई थी। उन्होंने मुझे आशीर्वाद दिया था। उनकी गोद में बैठे हुए की तस्वीर आज भी मेरे पास है। लता जी ने मेरे पिता परवेश लहरी के लिए कई बंगाली सॉन्ग्स गाए थे। बता दें कि बप्पी दा के पिताजी परेश लहरी कोलकाता के मशहूर कंपोजर थे। बप्पी दा ने इंटरव्यू में आगे बताया था कि उस दिन के बाद से लता जी का आशीर्वाद हमेशा मुझ पर बना रहा। उन्होंने मेरा पहला कंपोजिशन बंगाली फिल्म दादू में किया था। यदि लता जी तब मेरे लिए नहीं गाती तो मैं कंपटीशन में नहीं टिक पाता। बप्पी दा ने यह भी बताया था कि कैसे लता मंगेशकर ने उनके आगे की मदद की थी। बप्पी दा के अनुसार बॉलीवुड में मेरा पहला हिट म्यूजिक आमिर खान के पिता ताहिर हुसैन की फिल्म जख्मी में था। इस फिल्म में लता जी के गाए सॉन्ग अभी थी दुश्मनी और आओ तुझे चांद पे ले जाऊं काफ़ी हिट हुए थे। बहरहाल आपको बता दें कि बप्पी लहरी का अंतिम संस्कार गुरुवार 17 फरवरी को किया जाएगा। और इसके साथ साथ आप ये भी जान लीजिए कि बप्पी लहरी एक बहुत ही बड़े कंपोजर और सिंगर थे और उनके गाने लोगों को बहुत ज़्यादा पसंद आते थे और इसके साथ साथ वो पॉप स्टार कहलाने लगे थे, क्योंकि एक ज़माना था जब सिर्फ सॉफ्ट सॉन्ग चला करते थे, लेकिन बप्पी लहरी ही पॉप सॉन्ग लेकर आए और वो सॉन्ग ऐसे है कि वो आने वाले ज़माने में भी हमेशा हर एक फंक्शन में सुनाई ज़रूर देंगे और इसके साथ साथ ही उनको याद भी किया जाएगा, क्योंकि वो शख्स ही ऐसे थे। और लता जी के साथ उनका नाम जुड़ चुका है, तो साफ सीधी बात है जब भी लता जी का नाम आएगा तो बप्पी लहरी का आएगा और बप्पी लहरी का नाम आएगा तो उसके साथ साथ लता जी का नाम ज़रूर आएगा। लेकिन वही बता दें कि आपने जाना ही कि बप्पी दा इतने खुश मिजाज इंसान थे, इसलिए उनका हर रिलेशन हर किसी के साथ बहुत ही बढ़िया रहता था। लेकिन बीमारी थी, उसके बाद उनको अस्पताल में भर्ती कराया गया और वो दुनिया को अलविदा कह गए। लेकिन आखिरकार उनका जो रिश्ता था उस पर हम बात कर चुके हैं। तो ये अनोखा किस्सा, जो अनसुना किस्सा था, वो आपको कैसा लगा है कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं और बाकी खबरों के लिए देखते रहिए नेक्स्ट टाइम।